थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उस परमेश्वर ने हमको ये दिन दिखाया। आज खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हम सब लोग संडे की इस इबादत में हम शरीक होने जा रहे हैं और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज जिंदा रखा है, खुदा ने हमें महफूज रखा है, सलामत रखा है। और इस बात का सारा आदर, महिमा, जलाल हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। और हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह कि आज तेरा हर बेटा, हर बेटी जो आज इस वचन को सुनने जा रहे हैं, वचन ही परमेश्वर है, वचन से ज्यादा अहमियत किसी और चीज की नहीं है। वचन ही परमेश्वर है और वचन ही हमारे लिए सबसे बड़ा टॉनिक है। आज वही हमारे लिए मेडिसिन है जो आपको और मुझको जिंदगी देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए तैयार हो जाइए उस खुदा की इबादत करने के लिए जो सच में इबादत के लायक है, उस खुदा के लिए जो सच में खुदा है, सर्वशक्तिमान है, वो प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, अति पवित्र है, अति महान है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आइए, एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपको वेलकम करता है इस संडे की इबादत में, ऑनलाइन चर्च सर्विस में। तो आइए मिलकर खुदा की स्तुति करें, इबादत करें, वैसे ही गीत गाएं जैसे हम पहले किया करते थे, स्तुति करें, आराधना करें। तो आइए गीत गाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। तो यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हालेलुया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने घर में हैं, कोई बात नहीं। आज हम ये जानते हैं कि अब चर्च हम हैं, चर्च हमारे अंदर खुदा की पवित्र आत्मा वास करता है। तो आइए तालियों के साथ ताली बजाएं, अपने परिवार के साथ स्तुति करें, आराधना करें। ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। खुशी के साथ, ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। सब लोग गाइए। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम, ओ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ताली बजाइए, खुशी मनाइए, क्योंकि वो परमेश्वर स्वर्ग से आज आपकी और मेरी ओर वो देखता है, वो निहारता है कि मेरे बच्चे आज खुशी के साथ मेरी इबादत कर रहे हैं। हालेलुया। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। ओह, आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ओ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बुलाता है। वो परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ,
सच में आज हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे पास अपने आप आ जाते हैं। हालेलुया। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो, तुम यीशु जल्दी आने वाला है। फिर से, लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो, तुम यीशु जल्दी आने वाला है। ओ जागते रहो और प्रार्थना करो, तुम यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और दुआ करो, तुम यीशु जल्दी आने वाला है। इसीलिए यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ मेरे प्रभु, आज हमारे ऊपर पहाड़ जैसी परेशानियां हैं। खुदावन यीशु मसीह, बहुत से हमारे अजीज आज इस दुनिया में ना रहे, बहुत से हमारे अजीज आज बीमार हैं, लेकिन खुदा बाप, हम अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांगते हैं। आज हम कलीसियाई रूप में प्रभु आज आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं। आइए, जितने लोग घुटनों पे आ सकते हैं वो घुटनों पे आ जाएं। जितने लोग अपने सरों को झुका सकते हैं वो जरूर खुदा के आगे अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं। और प्रभु यीशु मसीह की इबादत जब आप और मैं कर रहे हैं तो अपने दिल को आज हल्का कर लें। आज अपने दिल को खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज पवित्र करें। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे खुदा, जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां हैं, गुनाह हैं हमारे, जिनसे हम दबे हुए हैं। बहुत से ऐसे डर हैं, खौफ हैं जो हमारे दिल में भरे हुए हैं। लेकिन खुदा बाप, मैं कहां जाऊं? मुझे सहायता कहां से मिलेगी प्रभु? दुनिया मुझे डराती है, दुनिया मुझे नीचा करती है, दुनिया ने मुझे मेरी जिंदगी में परेशानियां दी हैं प्रभु। लेकिन आज मैं अपनी निगाहें तेरी ओर उठाता हूं। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन, आज हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह। मैं गुजारिश करता हूं पास्टर देव से कि वो छोटी सी एक दुआ में हमारी अगुवाई करें और हम सबको परमेश्वर के वचन में लेकर चलें। पास्टर देव के साथ हम दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें और अपने जीवन को आज की सुबह में एक बार फिर से अपने पिता के हाथ में सौंपें। और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से हम पिता आपके सम्मुख आते हैं और हम सब एक साथ मिलकर प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आज की सुबह में अपने वचन के द्वारा हमें लवरेज कीजिए खुदावन। और हम दुआ करते हैं प्रभु, ये वचन जो सच्चाई है और इस सच्चाई के द्वारा हम पवित्र होते हैं और हम स्वतंत्र हो जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा अपने बेटे पास्टर विवियन के द्वारा प्रभु आप हमें आशीष दे खुदावन, ताकि खुदावन उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द जीवन देने वाले हो खुदावन। और दुआ करते प्रभु, तेरे वचन में जीवन है और वो जीवन जो मृतकों को भी
जीवन दे देता है। खुदा दुआ करना चाहते हैं खुदा अपने बेटे को इस्तेमाल कर और हम yes, सब के कानों को खोल, हमारी आंखों को खोल खुदा, कि हम आपके वचन को सुनने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। दुआ करते प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। Thank you, आपसे Jesus. विनती और दुआ Hallelujah. करते हैं प्रभु आप Hallelujah. हम सब पर Thank you, अधिकार ले Jesus. और हमें उन बातों के द्वारा Hallelujah. हमारी अगुवाई कर। सारी महिमा प्रभु आपको मिलने पाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते इस हैं। दुआ को मांगते हैं, आमीन। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें है तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें है तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हाँ मेरे प्रभु, अगर आपने मुझे छू लिया, मेरी जिंदगी से हर एक मुसीबत आज इसी समय वो दूर हो जाएगी। खुदा बाप, मैं अपने गुनाहों से दबा हुआ हूँ, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के सामने मैं सरेंडर करता हूँ। मैं यीशु मसीह के सामने आज कन्फेस करता हूँ, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर मेरे खुदा बाप, क्योंकि पिता इस दुनिया में रहकर मैंने सब कुछ खोया है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हाँ मेरे प्रभु, तेरे ही रहम पर ये जिंदगी टिकी है। खुदावन यीशु मसीह, मेरी हर एक ख्वाहिश अब बस तुझसे ही जुड़ी है। खुदा बाप, मेरी सांसों का लंगर तू ही है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो। हालेलुया, यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं
आजाद हो जाऊं। यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। आज बेखौफ हो जाइए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आपके साथ है। आज अपने गुनाहों को छोड़कर एक नई जिंदगी में आ जाइए। आज उन बंदिशों को तोड़कर खुदा के पास अपनी रूह के साथ, अपने परिवार के साथ खुदावन यीशु मसीह के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। वो एक ऐसी रोशनी है जो आपके पैरों के लिए और मेरी जिंदगी के लिए वो दीपक है। वो आपको और मुझको राह दिखाने वाली रोशनी है। परमेश्वर यीशु मसीह जो इस दुनिया में मनुष्य बन के आया, परमेश्वर का बेटा जो सलीब पर मारा गया, उसके शरीर को तोड़ा गया, लेकिन आज उसका बलिदान आपको और मुझको दंड से मुक्त करता है। आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, परंतु अनंत जीवन पाता है। आज जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पाएं। तो परमेश्वर, जब हम आपके वचन को पढ़ने जाते हैं, खुदा बाप हमारी अगुवाई करना। ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। सबको जय मसीह की। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का ये दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हों। हम सबको आनंदित होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए एक मुक्तिदाता यीशु मसीह जो सदा हमारे साथ रहता है। आज मृत्यु से मत घबराइए। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। आत्मा आज आपके लिए और मेरे लिए वो आहें भर भर कर प्रार्थना करता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। तो चलिए बाइबल अपनी हाथ में ले लीजिए और परमेश्वर के खरे वचन, सच्चे वचन और उस सच्ची रोटी को खाने के लिए तैयार हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। अपनी बाइबल खोलेंगे और सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब मूसा नहीं रहा और मूसा की जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आई। ऐसा होता है, दुनिया की ये रीत है, पैटर्न है, ये एक सिस्टम है। इंसान आता है और उसको जाना है। इंसान इस दुनिया में आता है। एक दिन होता है जब हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, और एक दिन मुकर्रर है जिस दिन हमें जाना है। ये जिंदगी का जो सफर है, ये सफर परमेश्वर आज आपको और मुझको देता है। यस, डू एंजॉय योर लाइफ। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप दुख में पड़े रहें। एंजॉय योर लाइफ, बट व्हाई डोंट यू एंजॉय थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड? हालेलुया। कितनी अच्छी बात हो अगर हम मसीह लोग, अगर हम परमेश्वर के लोग एंजॉय भी करें, खुश रहें, प्रॉस्पर हों अपनी जिंदगी में। लेकिन सबसे पहले खुदा के वचन को अहमियत दें। सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को वैल्यू दें। सबसे ज्यादा भरोसा खुदा पर करें। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या लेकर आया है? चलिए बाइबल खोलते हैं, क्योंकि बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जब आप और मैं पढ़ते हैं, ये वचन आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिससे हम बाइबल के द्वारा परमेश्वर से जुड़ते हैं। परमेश्वर की बातें आपके लिए और मेरे लिए इसीलिए आई हैं ताकि जीवन और मृत्यु के बीच का जो ये हमारा सफर है, इसमें हम खुश रहें, आनंदित रहें और ब्लेसिंग्स के साथ जिएं। ना सिर्फ जिएं बल्कि ब्लेसिंग्स के साथ जिएं। तो आज सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय निकालेंगे और हम यहां पर इस बात को हम पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ेंगे 6ठी आयत को सबसे पहले पढ़ेंगे और यहां पे लिखा है, पास्टर देव के साथ हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय के 6ठे पद को जी। हम पढ़ते हैं। हाँ, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हाँ जी, हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। आज परमेश्वर कहता है, बी ब्रेव, बी करेजियस। आज यहोशू जो परमेश्वर का एक ऐसा इंसान है, वो ऐसा कमांडर है जिसको लड़ाई लड़नी है। आज हम भी अपनी बहुत सारी परेशानियों से लड़ रहे हैं, पारिवारिक रूप से,
पर्सनल रूप में, हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। हमारे परिवार को लेकर हमारी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। सबकी अलग अलग मेंटालिटीज हैं, सबके अलग अलग थॉट्स हैं। कभी भी परिवार में इंसान एक यूनिटी में होकर नहीं चल पाता है। शैतान ने शुरू से यही करा है, उसने डिवाइड करने की कोशिश करी है। जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे परिवार में यूनिटी को लेकर आएगा। सबसे पहले परमेश्वर का वचन यही कहता है, अपने परिवार के साथ तुम प्रार्थना करो। आज आपके और मेरे हम अलग अलग क्यों जाते हैं? क्या यीशु मसीह बटा हुआ है? पौलुस की किताब में भी लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि क्या मसीह बट गया है? जब यीशु मसीह एक है। यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया मेरा शरीर है और तुम सब उस शरीर के अंग हो। क्या एक हाथ ये कहता है कि नहीं, मैं दूसरे हाथ के साथ काम नहीं करूंगा, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे लेफ्ट हैंड का काम मुझे पसंद नहीं है, और राइट हैंड कहता है मैं लेफ्ट हैंड की नहीं सुनूंगा? अगर ऐसा हो तो इंसान चल नहीं सकता। आज परमेश्वर आपके और मेरे परिवार के लिए यही एग्जाम्पल देता है। आपके परिवार में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं या उससे ज्यादा हैं। सबसे पहले अपने परिवार को परमेश्वर की देह समझिए, अपने फैमिली को परमेश्वर की देह को समझिए। परमेश्वर सबसे पहले क्या कहते हैं? परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, मूसा जंगल के सफर में था, अकेला नहीं था, लेकिन अपने ऐसे परिवार को लेकर चल रहा था जिसमें लाखों लोग थे। आज हम 1 या 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, मूसा लाखों लोगों को लेकर चल रहा था, लाखों लोगों को, लैक्स ऑफ पीपल। परमेश्वर की महिमा में आपको और मुझको सबसे पहले क्या करना है? हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे परिवार को संभालेगा। तो आज एक इंपॉर्टेंट बात जो सबसे पहले परमेश्वर ने दी वो ये, इसीलिए हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। आज हिम्मत मत हारिए, आज रोइए मत, आज अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर, आज अपने घर की कंडीशंस को देखकर या अपने फैमिली मेंबर्स को बीमार देखकर आज परेशान मत होइए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे पास्टर देव। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। उसका अधिकारी तू इनको करेगा। परमेश्वर यहोशू से बात कर रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं, देख, इन लोगों की जिम्मेदारी मैंने तेरे कांधों पे दी है। आज आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, और आपको सबसे बड़ी ट्रेनिंग अगर कोई दे सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखिए कि आपको अपने परिवार में शांति किस तरीके से लेकर आनी है। यीशु मसीह ने एक बात कही कि मैं पापी से घृणा नहीं करता, लेकिन मैं पाप से घृणा जरूर करता हूं। पापी तो सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। किसने पाप नहीं किया? जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उठा के मारे। लेकिन क्या हुआ? सब लोग चले गए क्योंकि सबने पाप किया था। हम सबको अपने गुनाह याद आते हैं, हम सबको पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं याद दिलाता है। गलत से गलत इंसान भी रियलाइज करता है, जिसने मर्डर किया है, एक मर्डरर भी रियलाइज करता है जब वो जेल में होता है, वो रियलाइज करता है कि मैंने किसी की जिंदगी को लिया है। सच में ये रियलाइजेशन है जो आपको और मुझको खुदा की नजदीकी में लेके जाता है। तो यहां पे क्या लिखा है? 7वीं आयत को पढ़ेंगे पास्टर देव। इतना हो जी कि तू हियाव बांधकर हाँ और बहुत दृढ़ होकर जी जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। क्या करना? चौकसी करना। क्या करना? चौकसी करना। चौकसी करना। किस बात की चौकसी करना? यहां पे लिखा है कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम उनकी वो सारी बातों को फॉलो करो, लेकिन परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की बातों को फॉलो करो। जो व्यवस्था तुमको मूसा के द्वारा मिली है, ये मूसा की किताबें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ये ओल्ड टेस्टामेंट जिसे हम पढ़ते हैं, ये मूसा की किताबें देने वाला तो पवित्र आत्मा है। मूसा तो सिर्फ बीच में एक इंसान था, लेकिन उसके द्वारा ये किताबें आज आपको और मुझको मिली हैं। सिर्फ इतना कर, हियाब बांध और दृढ़ हो जा। बोलिए,
हियाब बांध और दृढ़ हो जा, हियाब बांध और दृढ़ हो जा। जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है, जब छोटी सी कोई बात हो जाती है, हम एकदम घबरा जाते हैं, हम एकदम से घबरा जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं है। शैतान आपको और मुझको एक फियर में लाना चाहता है। शैतान आपको और मुझको एंजाइटी में डालना चाहता है। वो हर वक्त हर पल एक शेर के समान वो दांव लगाए बैठा रहता है कि वो कब आपके और मेरे ऊपर अटैक करे। अटैक कब होता है? आपके और मेरे ऊपर अटैक तब होता है जब हम नेगेटिव बातें बोलते हैं, जब हम नेगेटिव बातें बोलते हैं, जब हम छुप कर पाप करने लगते हैं, जब हम किसी की बुराई करने लगते हैं, जब हम गलत सोचने लगते हैं। ऑटोमेटिकली हमारी प्रोटेक्शन हटने लगती है और शैतान को मौका मिलता है आपके और मेरे घर वालों के ऊपर या मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक करने का। परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? इफिसियों की पुस्तक में अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो परमेश्वर यही कहता है कि तुम आत्मा के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो। अगर आप उन सारी चीजों को देखें तो वहां पे हेलमेट है और वहां पे बेल्ट है, वहां पे शूज हैं, वहां पे चेस्ट गार्ड है, शील्ड है, सारी चीजें डिफेंस के लिए हैं। लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर ने दी है अटैक करने के लिए, और वो है आत्मा और वचन की तलवार। हालेलुया! ये वचन है। आप याद करिए यीशु मसीह को, जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया, जब शैतान यीशु मसीह को परेशान कर रहा था, जब यीशु मसीह भूखे थे, यीशु मसीह कमजोर हो रहे थे शारीरिक रूप से, उन्हें भूख लग रही थी, और उसी टाइम शैतान आया और यीशु मसीह को परखने के लिए कहने लगा, अरे तू तो परमेश्वर का बेटा है, इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाएं। यीशु मसीह ने क्या अपने इमोशंस में होकर बात करी? नहीं, यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बात करी, और उन्होंने हर बात में शैतान से कहा, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। आज आपको और मुझको अगर जीतना है, अगर आज आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा को देखना है, तो आपके और मेरे शब्दों में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था यानी बाइबल की बातें निकलनी चाहिए। हालेलुया! आप ट्राई करके देखिए, आप जितना बाइबल की बातों को बोलेंगे, शैतान आपसे उतना घबराएगा और वो भागेगा। परमेश्वर का वचन आपके लिए और आपके घर के लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। पढ़ेंगे भाई आगे क्या लिखा है, 8वीं आयत से पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक जी, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक, कोई और किताब दी है क्या खुदा ने? क्या कोई और बाइबल है? अगर कोई और बाइबल है तो वो बाइबल पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारी बाइबल हैं, लोगों ने बहुत तरीके से वर्ड ऑफ गॉड को मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन अटूट है, अटल है, और उसी के वचन पे चलना आपका और मेरा परम कर्तव्य है। आज इंसान की बातों पे नहीं चलना है, आज आपको मेरी बातों पे नहीं चलना है, आज आपको किसी भी इंसान को फॉलो नहीं करना है। आज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को फॉलो करिए। ओनली एंड गिव रिस्पेक्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को इज्जत देना बहुत जरूरी है। और यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? व्यवस्था की ये पुस्तक। कौन सी पुस्तक? ये बाइबल, दिस बुक ऑफ लॉ। परमेश्वर का वचन है, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये आपके लिए और मेरे लिए गुड न्यूज है। बाइबल के ऊपर क्या लिखा होता है? गुड न्यूज। उर्दू में लिखा होता है किताब मुकद्दस। ये वो किताब है, ये खुदा की वो किताब है जिसका एक एक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। परमेश्वर ने कहा कि जो व्यवस्था मैंने दी है, वो व्यवस्था खुद परमेश्वर ने मूसा को अपनी उंगली से लिखकर पत्थर की पट्टियों पे दी। लेकिन आज क्या हम उन चीजों को फॉलो करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को खोलकर देखते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर समय बिताते हैं? सुनिए, आज परमेश्वर के वचन में चलने से क्या होता है। पढ़िए, 8वीं आयत को पढ़ेंगे जी। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया! आप बचपन से अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाइए। आज बच्चों को जरूरत है, जो बच्चे फोन में, आईपैड में, लैपटॉप्स में और टीवी में लगे हुए हैं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को हम यहां से मजबूत करें।
हम यहां दिल से मजबूत करें। आज बच्चे कमजोर हो रहे हैं, उनके पास स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन नहीं है। वचन धीरे धीरे उठ रहा है, वचन धीरे धीरे इस दुनिया से उठ रहा है, लेकिन अभी भी वक्त है। उस वचन को आज बो दीजिए, उस वचन को अपने बच्चों के दिलों में बो दीजिए। आज अपने बच्चों की जिंदगी में अगर आपको उनको स्ट्रांग बनाना है ताकि वो आगे आने वाले तूफानों को झेल पाएं, तो उनकी जड़ों में परमेश्वर का वचन डालिए। हालेलुया। और सुनिए, लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक यानी बाइबल तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर हार्ट, तुम्हारे दिल से, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। आज बाइबल को अपना धन मान लीजिए, आज बाइबल में अपना मन लगाइए, आज परमेश्वर के वचन में उतर आइए, परमेश्वर के वचन को आज ढूंढिए, परमेश्वर के वचन को जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। जितना समय आपको अभी मिल रहा है आगे नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर आपको अपने साथ महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जी भाई, आगे पढ़ेंगे। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ओहो, परमेश्वर का वचन इतना स्ट्रांगली आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज अपने आप को यहोशू की तरह समझिए कि आप और मैं एक स्पिरिचुअल लड़ाई में हैं, और इस स्पिरिचुअल लड़ाई में आप और मैं तभी जीत सकते हैं। शैतान दिन रात आपके ऊपर अटैक करता है, दिन रात आपके मां बाप के ऊपर शैतान का अटैक हो रहा है, दिन रात आपके और मेरे रिश्तेदारों के ऊपर अटैक हो रहा है। आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम खुदा के कामों को करें, तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और सबसे पहली बात जो यहां पे लिखी है, क्या लिखी है? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में 1 घंटा बाइबल पढ़ लेना, बस। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। 1 घंटा पढ़ना, 2 घंटा पढ़ना, 3 घंटा पढ़ना। क्या लिखा है? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन और रात तेरा मन इसी में लगा रहे। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, हाँ जी, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ इस किताब में लिखा है, इस किताब में जीवन की बातें लिखी हैं, इस किताब में ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, इस किताब के अंदर ऐसे ऐसे सीक्रेट हैं जो आपके देखने के नजरिए को बदल देंगे। इस किताब के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी में सफलता को लेकर आती हैं, जो प्रॉस्पेरिटी को लेकर आती हैं, जो प्योरिटी को लेकर आती हैं। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनसे जीतने के लिए परमेश्वर के पास इस वचन में परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को लिखा है, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको वो सीक्रेट पता नहीं होंगे। आज आपको और मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा जो ये वचन मिला है, इसमें लिखा है जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। बी अलर्ट। Whatever is written in this Bible, the good news, the word of God, और इस किताब में जो जो बातें लिखी हैं उन्हें करने की, चौकसी करने की जरूरत है। जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है, जब आप रास्ते में होते हैं, परमेश्वर का वचन एकदम से आपको याद दिलाता है क्रोध ना कर। जब आपको फोन के ऊपर कोई खराब तस्वीर दिखाई देती है जो आपको व्यभिचार करने की ओर लेके जाती है, पवित्र आत्मा आपको बताता है पाप मृत्यु को पैदा करता है। पाप मत कर, पाप मत कर, क्योंकि ये मृत्यु को पैदा करेगा। जैसे ही आप किसी के लिए गलत बोलने लगते हैं, पवित्र आत्मा आपके कांधे पे टच करता है और कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है श्राप मत दो। परमेश्वर का वचन देता है श्राप मत दो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब आप और मैं अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर हम रोने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन अगर आपने और मैंने पढ़ा है तो परमेश्वर का वचन कहता है वो मरे नहीं, वो सोए हैं। हालेलुया। आज हम मसीह लोगों को यह बोलने की जरूरत है कि हमारे प्रियजन मरते नहीं हैं, वो प्रभु में सो जाते हैं, क्योंकि एक दिन फिर आएगा जब वो दोबारा से उठेंगे और हम सब फिरदौस में खुदा के साथ एक साथ इबादत करेंगे। चौकसी करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ पढ़कर अपनी जिंदगी में खुशियों को ले आइए, क्योंकि ऐसा ही करने से हालेलुया तेरे सब काम सफल होंगे। तेरा एक काम सफल होगा। पास्टर देव क्या लिखा है? एक काम सफल होगा,
नहीं, तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सारे काम सफल होंगे। आज आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है, चारों तरफ लॉकडाउन है। आज मैं किसी एक बेटे से बात कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन आज एक बेटे से बात कर रहा है और वो कह रहा है, मेरे बेटे अगर तू परमेश्वर के वचन पर चलेगा, आज अपने बिजनेस को खुदा के हाथों में दे दो, आज अपनी नौकरी को खुदा के हाथों में दे दो, लेकिन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, रोज सुबह उठिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए। दिन रात लिखा है, दिन रात तेरा मन परमेश्वर के वचन में लगा रहे, क्योंकि ऐसा ही करने से क्या होगा? तेरे सब काम सफल होंगे। फिर से बोलिए, ऐसा ही करने से क्या होगा? तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सारे काम सफल होंगे। और आगे क्या लिखा है? और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको प्रभावशाली और सफल बनाना चाहता है। परमेश्वर के एक वचन में मैं और आपको लेकर चलता हूं। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना 11:40। यूहन्ना और उसका 11वां अध्याय निकालेंगे और यहां पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जब आप और मैं इस वचन को पढ़ते हैं तो सुनिए, यहां पे मैं आपको लाजर की कहानी बताता हूं। लाजर की कहानी हर कोई जानता है। यीशु मसीह बहुत उदास हुए जब वो कब्र पर आए, क्योंकि यीशु मसीह ने देखा कि एक विश्वासी मर गया है, एक विश्वासी मर गया है, एक ऐसा इंसान मर गया है जो यीशु मसीह पे प्यार करता था, यीशु मसीह से मोहब्बत करता था। उसकी 2 बहनें थी। आज उस घर में मौत के कारण आज दुख है, आज मौत के कारण वहां पे एक ऐसा मातम छाया हुआ है। यीशु बहुत ही उदास होकर कब्र पर आए और वो कब्र एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। बोलिए, पत्थर रखा हुआ था, पत्थर रखा हुआ था। एक तो लाजर मर गया और ऊपर से पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। यीशु ने क्या कहा? पत्थर हटाओ। आज शैतान ने आपकी और मेरी जिंदगी में जो बाइबल पढ़ने से आपकी और मेरी जिंदगी में जो उसने पत्थरों को रखा हुआ है, जो आज उसने बहुत सारी बहनों की कोख को बंद कर रखा है, आज उसने बहुत सारे लोगों के घर में शराब के बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, जो ये दुष्ट आत्माएं आपके और मेरे घरों को मार रही हैं, जिसने आपकी और मेरी जिंदगी में पवित्र आत्मा को दूर कर दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, उस पत्थर को हटाओ। क्या यीशु मसीह नहीं हटा सकते थे? यीशु मसीह अगर ऑर्डर देते, ए पत्थर हट जा, वो तो परमेश्वर का वचन था। पत्थर भी परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अगर तुम आराधना नहीं करोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब पत्थर भी सुनते हैं खुदा की बात, लेकिन खुदा ने, परमेश्वर यीशु मसीह ने इंसानों को आज मौका दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने मौका दिया है कि उस पत्थर को तुम्हें खुद हटाना है। आज जो चीजें आपको जिंदगी में आने से रोक रही हैं, आज जो चीजें आपको परमेश्वर के वचन में आने से रोक रही हैं, आज जो चीजें आपको प्रभु की आराधना करने से रोक रही हैं, यीशु मसीह कहते हैं, पत्थर हटाओ। हालेलुया। आज मेरे साथ बोलिए, पत्थर हटाओ। अपने दिल के ऊपर से पत्थर हटाओ। आज आपके दिल के ऊपर जो किसी के लिए नफरत का पत्थर है, उस नफरत के पत्थर को हटाओ। आपके और मेरे परिवार में जो बीमारी के पत्थर हैं, उन सारे पत्थरों को हटाओ, क्योंकि उसके अंदर एक डेड बॉडी सड़ रही है। अंदर एक डेड बॉडी सड़ रही है, क्योंकि आज आपको और मुझको उस जगह को रिजरेक्ट करने की जरूरत है। उस जगह को हमें दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। आज आपको और मुझको अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने रिश्तों को हमें दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है। 4 दिन हो चुके हैं। आज हो सकता है किसी बुराई को रखे हुए 40 साल हो चुके हैं। आज हो सकता है किसी एक कड़वाहट को हमने अपने दिल में रखा हुआ है और वो सालों से हमारे दिल में है। बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। आज आपको और मुझको वो पत्थर हटाने की जरूरत है। आज आपको और मुझको वो पत्थर हटाने की जरूरत है, क्योंकि और कोई नहीं, इस वचन का लिखने वाला, इस वचन का बनाने वाला परमेश्वर आज आपसे कहता है, पत्थर हटाओ। तब भी आज लोग कहते हैं, प्रभु रहने दे,
पत्थर मत हटवा प्रभु, हम ऐसे ही अच्छे हैं, अरे हमें रहने दे, अब तो हमारे रिश्ते खत्म हो गए, अब तो हम बात नहीं करते अपने मामू से, हम नहीं करेंगे, हम अपनी बुआ से भी बात नहीं करेंगे, हम अपने भाई से बात नहीं करेंगे, उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने मेरे को उस दिन 1980 में उसने मुझे एक गधा कहा था, मैं उससे आज तक बात नहीं करूंगा, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा था, इसलिए अब मैं उससे बात नहीं करूंगी। आज आपको और मुझको इन पत्थरों को हटाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी से दुर्गंध आ रही है। आपकी और मेरी जिंदगी में आज वो रिवाइवल की जरूरत है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में हमें दोबारा से जीवित होने की जरूरत है। और यीशु ने कहा, 40वीं आयत को पढ़ेंगे जी भाई, बुलंदे आवाज इस वर्ड्स को पढ़िए, क्योंकि ये वर्ड्स आपकी और मेरी जिंदगी को बदल देगा। यूहन्ना 11:40। आज परमेश्वर कलीसिया से कहता है, आज परमेश्वर परिवारों से कहता है, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है। पढ़िए भाई। यीशु ने उससे कहा, हाँ क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था हाँ कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। तू क्यों घबराती है? तेरे अंदर क्यों टेंशन है? ए कलीसिया, तू क्यों आज गड़बड़ा रही है? ए परमेश्वर की कलीसिया, आज तू क्यों हिल रही है? आज तेरे घुटने क्यों कांप रहे हैं? आज तेरे दिल में क्यों डर है? आज क्यों, क्या बात है? दोबारा पढ़ेंगे भाई। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अगर आज आपको परमेश्वर कहता है कि अभी तक तुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिला, हो सकता है परमेश्वर आज किसी बेटी से बात कर रहा है जो बहुत समय से संतान को पाने की चाह रखती है। आज परमेश्वर उस बेटी से बात कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज ये परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी के ऊपर कोट करिए। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सालों से अगर कुछ चीजें रुकी हुई हैं, आपको व्यवस्था पर चलने की जरूरत है। आपके बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको परमेश्वर के वचन पर चलने की जरूरत है। आज ये मत सोचिए क्या यीशु मसीह बट गया है, क्या आज डिनोमिनेशंस के कारण आप परमेश्वर की सच्चाई को छोड़ देंगे, क्या आज आप सोशल स्टेटस के कारण आप परमेश्वर की उन बातों को नजरअंदाज करेंगे। परमेश्वर कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसका अनुसरण करिए और देखिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में चीजों को कैसे रिवाइव करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझसे क्या ना कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज परमेश्वर इस पूरी पृथ्वी से कहता है, लेकिन आज अगर किसी के कान हो तो वो सुन ले। परमेश्वर क्या कहता है, ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। आज गर्म हो जाइए। आज परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस हो जाइए। आज जो ये वचन आप पढ़ते हैं, यहोशू 1 अध्याय और 8वीं आयत से जब आप आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, डरो मत, हियाब बांधो, दृढ़ हो जाओ और परमेश्वर के वचन में चलो। आज दुनियादारी के तरीके से नहीं, लेकिन सब बातों में आज वो करिए जो परमेश्वर चाहता है। उस जगह काम करिए जहां परमेश्वर आपको लेकर जाता है। उस जगह अपना घर बनाइए जहां परमेश्वर आपको जमीन दिखाता है। उस जगह अपने बिजनेस को शुरू करिए जहां परमेश्वर आपको लेकर चलता है। और उस जगह प्रभु की आराधना करिए जहां खुदा आपको लेकर जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचन के द्वारा खूब आशीषित और खुश रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। आइए, ये वक्त होगा जब हम अपने प्रियजनों के लिए दुआ करेंगे। हम सबसे पहले दुआ करते हैं पास्टर तरुण घोष के लिए। प्रभु यीशु मसीह, जबकि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी तबीयत अब ठीक है। परमेश्वर से हम दुआ करें कि प्रभु उनके लंग्स नॉर्मल हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम में सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि परमेश्वर आज कहता है, परमेश्वर आज बात कर रहा है। आज परमेश्वर बात करता है बहन संजना से। थैंक यू जीसस।
परमेश्वर आज बात कर रहा है बहन संजना से, और परमेश्वर कहता है क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए और थोड़ी देर खुदा के साथ जुड़ जाइए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन यीशु मसीह, आज जो जो नाम आप और मैं सुन रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी दुआ करिए। जब आप दुआ करते हैं, खुदा आपको बहुत आशीष देता है। हम प्रार्थना करेंगे बहन कुमकुम के लिए, जिनकी ड्यूटी आईसीयू में लगी हुई है। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं बहन कुमकुम के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनको अपने लहू में कवर करना मेरे प्रभु, और उन्हें हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचाना, हर प्रकार के नुकसान से बचाना। प्रभु, हम आपका वचन कोट करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हे मेरे परमेश्वर, बहन कुमकुम को आप अपनी प्रोटेक्शन देना। हम दुआ करते हैं बहन रेशमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपने किसी को भी अकेला रहने के लिए नहीं बनाया। हे मेरे परमेश्वर, आपने सबके लिए एक जोड़ा बनाया है। सच में हम बहन रेशमा के लिए दुआ करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29 वर्स 11 सेज, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। ये यहोवा के वचन मैं बहन रेशमा के लिए मैं देना चाहता हूं। बहन रेशमा, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सही समय पर आपको अच्छा वर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जो सोचते हैं वो सबसे बेस्ट है। दुआ करिए, खुदा से मांगिए, और सच में परमेश्वर ने आपके लिए जिस इंसान को रखा है वो इंसान अपने आप आपके पास पहुंचेगा। हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू विद अ वेरी गुड हस्बैंड इन योर लाइफ। हैव अ ब्लेसेड मैरिड लाइफ। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ही एक स्पिरिचुअल, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही पवित्र हस्बैंड खुदा आपको दे। मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर रेशमा। हम प्रार्थना करते हैं आंटी सुशीला गोम्स के लिए। खुदावन यीशु मसीह, परमेश्वर कहता है, अगर तू मेरी बातों को माने, मेरी सब विधियों को माने और मेरी सारी आज्ञाओं को पूरा करे, तो एक भी रोग जितने मैंने मिस्रियों पर डाले, उनमें से एक भी रोग मैं तेरे ऊपर ना आने दूंगा। आज खुदा से दुआ करें। मैं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए दुआ करता हूं, और आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, बहन सुशीला गोम्स के लिए दुआ करें कि उनके पेट का मर्ज दूर हो जाए। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया, शकुर नबा शानदार। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रभु अपनी बेटी सुशीला गोम्स को छू ले और उनको चंगाई दे, चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ खुदावन यीशु मसीह, छू कर उनको पिता चंगाई दे। आज जितने लोग बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको चंगाई मिले। हम सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए दुआ करते हैं, प्रभु उनके परिवार में आपकी महिमा हो। सिस्टर अनीता भारद्वाज को प्रभु आप बहुत आशीष देना। हम अपने अजीज अंकल मैकडोनल्ड दास के लिए हम दुआ करते हैं, जिनके नी में बहुत दर्द है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ खुदावन यीशु मसीह, पवित्र आत्मा,
ओ पवित्र आत्मा छू ले मेरे पिता परमेश्वर, अपने बेटे मैकडोनल्ड को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, जबकि उनके घुटनों में दर्द है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम यीशु मसीह का पवित्र लहू अंकल मैकडोनल्ड के घुटनों पर लगाते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि तू मरहम पट्टी करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। ओ हाँ पिता परमेश्वर, अपने बेटे मैकडोनल्ड को छू और चंगाई दे और उन्हें दर्द से मुक्त कर प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हम दुआ करते हैं सिस्टर ट्रीजा जेकब के लिए। सिस्टर ट्रीजा जेकब, मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर ट्रीजा। हम दुआ करते हैं पवित्र आत्मा आपके फैमिली को ब्लेस करे। हम दुआ करते हैं प्रभु आप सिस्टर ट्रीजा को और उनके परिवार को प्रभु आप अपनी प्रोटेक्शन देना। May God bless you, Sister Teresa, and let your family be blessed in the mighty name of Jesus Christ. हम दुआ करते हैं आंटी रंजना मसीह के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं, उनकी बेटी के लिए, उनके बेटे के लिए प्रभु जी, और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन एशर और एंजल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करना। सारे बच्चों के लिए दुआ करते हैं पिता कि आज के जमाने में जबकि सारे बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं फोन में, प्रभु इन बच्चों की आंखें कमजोर हो रही हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं इस जनरेशन के लिए कि प्रभु आप इन बच्चों के लिए सोचना, इन बच्चों पे रहम करना मेरे प्रभु। ओ थैंक यू जीसस। हम ज़ियान के लिए दुआ करते हैं जो एक 6 महीने का छोटा बच्चा है प्रभु जी। हम दुआ करते हैं पिता जिसका ऑपरेशन होना है, उसकी हार्ट सर्जरी होनी है, उस बच्चे का नाम है ज़ियान। वो 6 महीने का बेटा है और ब्लड सप्लाई उसके हार्ट में प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु जब थर्सडे को उस बच्चे का ऑपरेशन होना हो तो खुदावन यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा उस बच्चे को हील करे। ओ पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया, होली स्पिरिट टच सिक पीपल। खुदावन यीशु मसीह जितने लोग खुदावन यीशु मसीह कोविड-19 से बीमार हैं, जितने लोग वेंटिलेटर पर हैं, ए मेरे खुदा बाप हम दुआ करते हैं मेरे खुदा अपने लोगों को चंगाई दे, चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं भाई ज्ञानचंद चौहान के लिए दुआ करता हूं प्रभु कि आप उनको जल्द से जल्द हील करके अपने घर वापस ले आना मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूं बेटी विजेता ठाकुर के लिए, और सच में ये आयत दोबारा मेरे पास आती है। सिस्टर विजेता ठाकुर, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या मैंने तुझसे ना कहा था? यीशु मसीह कहता है क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। बहन विजेता अपने हाथों को उठाइए और हम आपके लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह बेटी विजेता को हम तेरे लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके शरीर के अंदर जो भी पिता परमेश्वर रुकावट है, जिस भी कारण से पिता परमेश्वर तेरी बेटी मां नहीं बन पाती है मेरे खुदा, हम दुआ करते हैं प्रभु आप उसे आत्मिक तंदुरुस्ती देना। मे द होली स्पिरिट बी इनसाइड विजेता ठाकुर। सिस्टर विजेता पवित्र आत्मा को रिसीव करिए, पवित्र आत्मा को रिसीव करिए। ओ हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह के नाम में बंधन टूट रहे हैं और प्रभु आपको आजाद कर रहा है, प्रभु आपको आजाद कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी जिंदगी के पत्थरों को खुद हटा सकते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर एरन मून के लिए, उनके फादर के लिए मेरे पिता परमेश्वर जिनको लिवर कैंसर बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं भाई एरन मून के पापा के लिए मेरे पिता परमेश्वर जिनको लिवर कैंसर बताया गया है। मेरे प्रभु उनके पूरे शरीर में दर्द है। ओ हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, ओ थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर चंगाई है। हम प्रार्थना करते हैं भाई एरन के पापा के लिए मेरे पिता परमेश्वर कि आप उन्हें चंगाई देना। हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है चंगाई, जिस नाम में है चंगाई, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। अपने हाथों को उठाइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, आज आपके नाम से पिता परमेश्वर, जो हमने आपके वचन में सीखा है, परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से, इन बात की चौकसी करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। हम दुआ करते हैं बेटी मेघा वर्मा के लिए। प्रभु इस बेटी को अकल, बुद्धि, ज्ञान से भर मेरे पिता, अपनी पवित्र आत्मा से भर मेरे प्रभु, और होने दे कि तेरी बेटी हर बीमारी से चंगी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आज जब आप और मैं दुआ कर रहे हैं, हम दुआ करें पिता परमेश्वर अंकल मैकडोनाल्ड के ग्रैंडसन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके बेटे को, उनके पोते को डिहाइड्रेशन हो गया है। ओ प्रभु यीशु मसीह, चंगाई देने वाले मेरे प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें, अपने घर में अपने मुख को खोलें और प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। ओ टच एवरीवन, टच एवरीवन मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर एक डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोविड-19 खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक बीमारी को आपके ऊपर से और हमारे परिवार के ऊपर से मैं कैंसिल करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हमारे जीवन को कोई खतरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए, यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। मेरे घर में पवित्र आत्मा है, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है मेरे प्रभु। ओ हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ये खुदा आप सारी दुआ हम आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं खुदा, हमारी इन सारी दुआओं को हाँ और आमीन के साथ कृपया सुनकर कबूल कर लीजिए। सब बीमारों को ठीक कर दीजिए और सब लोगों को प्रभु अपनी नजदीकी में ले आइए। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता, अपने जलाली, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं खुदा बाप, तू भी हमारे गुनाह हमें माफ कर। हमें आजमाइश न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ सदा होती रहे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हैव अ ब्लेसेड संडे। गॉड ब्लेस यू।